आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल लेकर तिरुपति मंदिर गए ISRO वैज्ञानिक। आज से शुरू होगा काउंटडाउन, कल दोपहर 2:35 लॉन्चिंग। अमित शाह से मिले अजित पवार। प्रफुल्ल पटेल बोले केंद्र से मंत्री पद नहीं मांगा, महाराष्ट्र में जल्द होगा पोर्टफोलियो का बंटवारा। सरहद पार की मोहब्बत या पाकिस्तानी जासूस, जानिए किन सवालों को लेकर सीमा हैदर पर उठ रहे सवाल। अब यहाँ क्यों आए हो? हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे JJP विधायक को महिला ने जड़ा थप्पड़। नाटो शिखर सम्मेलन पर रूस ने दी प्रतिक्रिया, कहा खतरों का जवाब देने के लिए क्रेमलिन तैयार। स्वीडन में कुरान जलाने का मामला, UN में भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर कही ये बात। क्रूड फिर 80 के पार, बदल गए पेट्रोल डीजल के दाम, चेक करें आज का ताजा रेट। बाजार बंद होने के बाद आई बड़ी खबर, आज शेयर पर दिखेगा असर। अक्षय कुमार की OMG 2 पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति, CBFC ने रिलीज पर फिलहाल लगाई रोक। ना पिता तोड़ पाए थे, अब ना बेटा तोड़ पाया तिलिस्म, अश्विन ने शिव नारायण चंद्र पॉल के बेटे को ऐसा बनाया शिकार। देश के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन गुरुवार दोपहर शुरू होगा। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इससे पहले ISRO के वैज्ञानिक भगवान का आशीर्वाद लेने तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंचे। वैज्ञानिक अपने साथ चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी अपने साथ ले गए। चंद्रयान 24 से 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उनकी तस्वीर भी लैंडर भेजेगा। चांद पर राष्ट्र ध्वज लगाने वाला चौथा देश बनेगा भारत। भारत चंद्रमा पर राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा ही, चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला देश भी होगा। यह वही इलाका है जहां चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यहीं चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र में 1 से 2 दिनों में पोर्टफोलियो मंत्रालय का बंटवारा हो जाएगा। 18 जुलाई को NDA गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली 27 साल की सीमा हैदर ने बताया कि वह 5वीं तक पढ़ी है। अभी उसे भारत आए हुए महज चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन सीमा जिस अंदाज में बात करती है वो सबको चौंका रहा है। उसकी बोली में उर्दू का जरा भी नामो निशान नहीं मिल रहा। शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी स्थित रबुपुरा कस्बा इन दिनों सुर्खियों में है। कारण पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से यहाँ पहुंची एक महिला है, जो यहाँ रहने वाले युवक सचिन मीना से PUBG गेम खेलने के दौरान संपर्क में आकर प्यार होने का दावा करती है। भले ही सीमा हैदर नाम की इस महिला का पति बच्चों सहित पाकिस्तान उन्हें लौटाने की मांग कर रहा हो, लेकिन कस्बे में रहने वाले लोगों को उसके यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। जमानत मिलने के बाद बीते शनिवार से महिला कस्बे में सचिन के पैतृक घर में परिवार समेत रह रही है। गिरफ्तारी के समय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों और ATS ने पूछताछ की थी। बावजूद इसके अब भी कई सवाल उठ रहे हैं, जो महिला को संदेह के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कैथल, यमुनानगर, पंचकुला समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में जब
जननायक जनता पार्टी विधायक ईश्वर सिंह गुहला बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसी दौरान गुस्साई एक महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब विधायक वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे थे तभी एक महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं, तभी वहां सामने खड़ी एक महिला किसी बात पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें थप्पड़ मार देती है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें घेरे में ले लेते हैं। लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन को अपनी पड़ोसी रूस के आक्रमण के 500 से अधिक दिनों के बाद मॉस्को के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए नए सुरक्षा आश्वासन देने के साथ समाप्त हुआ। रूसी मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन ने नाटो की दुनिया में नई भू राजनीतिक स्थिति के अनुकूल ढलने में असमर्थता दिखाई। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन से पता चला है कि पश्चिमी गठबंधन शीत युद्ध योजनाओं पर लौट रहा है। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के मामले में पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में धार्मिक घृणा से जुड़ा प्रस्ताव लाया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुरान जलाने के विरोध की निंदा करने वाले पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया है। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के जरिए दुनिया भर के देशों की सरकार से धार्मिक घृणा को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम लागू करने का आह्वान किया था। ग्लोबल मार्केट में लंबे समय बाद फिर कच्चे तेल की कीमतों ने $80 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसका असर गुरुवार सुबह जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिख रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज कई शहरों में पेट्रोल डीजल के खुदरा भाव बदल लिए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार गाजियाबाद में पेट्रोल 14 पैसे सस्ता हुआ और 96.44 रुपए लीटर हो गया है, जबकि डीजल 13 पैसे गिरकर 89.62 रुपए लीटर पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर 107.54 रुपए लीटर बिक रहा, जबकि डीजल 11 पैसे चढ़कर 94.32 रुपए लीटर हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल 19 पैसे गिरकर 96.99 रुपए लीटर हो गया है, लेकिन डीजल 19 पैसे सस्ता होकर 89.86 रुपए लीटर बिक रहा। स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह एयरलाइन में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। एयरलाइन ने बुधवार को शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी है। ये फैसला बुधवार को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में लिया गया है। एयरलाइन ने कहा है, बुधवार की बैठक फंड जुटाने के तरीकों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, जिसमें प्रमोटर अजय सिंह ने पैसे लगाने का ऑफर दिया। वहीं एयरलाइन ने साथ ही जानकारी दी कि इस निवेश के बाद एयरलाइन सरकार की तरफ से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 206 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट फैसिलिटी पाने की हकदार भी हो जाएगी। एयरलाइन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, इक्विटी शेयर या कन्वर्टिबल सिक्योरिटी या किसी अन्य तरीके से एक या एक से अधिक किस्तों में प्रमोटर से 500 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को रिलीज से पहले कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे रिवीजन कमेटी के पास ले जाने को कहा है। ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म OMG 2 सेंसर बोर्ड की परेशानी में फंस गई है। पता चला है कि इसकी स्क्रीनिंग के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मेकर्स को CBFC के साथ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेकर्स को इसे रिवीजन कमेटी के पास ले जाने को कहा गया है। हालांकि OMG 2 के मेकर्स को अभी तक CBFC से कोई नोटिस नहीं मिली है।
डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अश्विन ने ऐतिहासिक कमाल किया और अपने इंटरनेशनल करियर में 700 विकेट पूरे करने में सफल रहे। भारत की ओर से अश्विन ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। इसके अलावा अश्विन ने टेस्ट पारी में 33वीं बार 5 विकेट लिए। अब तक अश्विन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 271 मैच और 351 पारी में 702 विकेट हो गए हैं, जिसमें से उन्होंने 479 विकेट टेस्ट में चटकाए हैं। पहले टेस्ट मैच के दौरान अश्विन ने इस कारनामे को जरूर पूरा किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने तेज नारायण चंद्रपाल को आउट किया। वेस्टइंडीज क्रिकेट के दूसरे चंद्रपाल को आउट कर अश्विन ने एक अनोखा कमाल भी कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।